students. Today is the third class of inverse of a matrix. Today we discuss important theorems of inverse of a matrix. कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जो किससे रिलेटेड है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. एक आयु मैट्रिक्स के इनवर्स से रिलेटेड है. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इट मींस आयु के व्युत्क्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय. फर्स्ट, फॉर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. लास्ट क्लास के अंदर जब आपको इनवर्स फाइंड करने का मेथड बताया था उसमें आपको फर्स्ट कंडीशन यही बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, कब पॉसिबल हो सकता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. कोई भी मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट इट मींस उसके सारणिक का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी अपन उसका व्युत्क्रम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो फर्स्ट थ्योरम फॉर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. देन सेकंड, द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक. कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है. इट मींस ओनली एंड ओनली वन होता है, इसके अलावा अदर इनवर्स पॉसिबल नहीं है. सो द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो उसका जो इनवर्स होगा, उसका जो व्युत्क्रम होगा वो यूनिक होगा, ओनली एंड ओनली वन होगा, यूनिक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इनवर्स पॉसिबल नहीं है. देन थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. ए और बी कोई टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, उसके सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए. If A and B are two non-singular matrix of same order, दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होने चाहिए और इन दोनों का जो ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम. Then adjoint of AB is equal to adjoint of B multiply adjoint of A. It means क्या हुआ, अपन दोनों के मल्टीप्लिकेशन A और B दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का जो adjoint निकालेंगे वो इसके इक्वल आएगा adjoint of B multiply adjoint of A. मींस क्या हुआ, अपन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट निकाले और इसके अलावा b का एडजॉइंट निकाले, a का एडजॉइंट निकाले और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकाले, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों का गुणनफल निकालें, तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा. इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ, इफ a and b are two non singular matrix of same order then ab whole inverse is equal to b inverse a inverse. मींस वही सेम है, यहाँ पे भी क्या है, ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं. ए और बी क्या है, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, 2/2 3/3 4/4. तो दोनों मैट्रिक्स ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, क्रम, दोनों का क्रम 2/2 3/3 4/4. तब इस कंडीशन में क्या होगा, अपन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स निकालें, ए बी होल इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के इक्वल होगा. तो ये भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो कि अपन क्वेश्चन सोल्व करते समय यूज करेंगे. इसके अलावा नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ थ्योरम है, इफ A is any non singular matrix then A power T is also a non singular matrix and A transpose whole inverse is equal to A inverse whole transpose. means क्या हुआ, A is any non singular matrix है, suppose A is any non singular matrix 1 2 3 4. If we find determinant of A is equal to then 1 2 3 4 is equal to 4 minus 6, that is minus 2. It means this is non singular matrix. -2 is not equal to 0.
है। क्यों है? क्योंकि इसका जो हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया है, इसके सारणी का मान निकाला, वो क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। इट मींस दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ वी फाइंड आउट A ट्रांसपोज is equal to 1 2 3 4, then implies A transpose determinant is equal to 1 2 3 4, that is 4 minus 6. This is also minus 2 is not equal to 0. If we find out determinant of A transpose, then we get 4 minus 6 is equal to minus 2 is not equal to 0. तो कोई भी मैट्रिक्स A है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका अपन ट्रांसपोज निकालें। If A is any non-singular matrix, then A power T is also a non-singular matrix. उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे अपन, वो भी क्या होगा? non-singular matrix होगा। It means उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी? नॉट इक्वल टू 0 आएगी। And A transpose whole inverse is equal to A inverse transpose इक्वल होगा। It means क्या हुआ? अपन जो अपने A ट्रांसपोज निकाला, suppose this matrix is A. Here A power T, means transpose of A is 1 2 3 and 4. There implies determinant of A power T is the value of this 4 minus 6 is equal to minus 2. Now we want to find out A transpose inverse. A transpose inverse. Okay. For this, first we find out adjoint of A power T. We know that because A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiply adjoint of A. Now we want to find out A transpose inverse. A transpose inverse is equal to 1 upon A transpose determinant of A and adjoint of A transpose there implies A power T determinant इसकी वैल्यू -2, that is 1 upon -2 adjoint of A transpose. It means A जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका अपन एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली आपको शॉर्ट मेथड से एडजॉइंट फाइंड करके राइट कर रहा हूं। आपको बता दें, जब शॉर्ट मेथड अपन यूज में लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड में अपन क्या करते हैं? 2x2 मैट्रिक्स के लिए जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन चेंज कर देते हैं। सो 4 और बाकी एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, -3 -2 1. दिस इज adjoint of A transpose. So this is left hand side. Now we want to find out A inverse transpose. This is matrix A. So A inverse is equal to 1 upon determinant of A. Determinant of A is -2 and adjoint of A. डायरेक्टली अपन A मैट्रिक्स से adjoint of A फाइंड कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से। सो अगेन बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। सो 4 -2 -3 1. इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल, मुख्य जो विकर्ण है उसके एलिमेंट्स को अपन इंटरचेंज कर देंगे। 4 and 1 और साइन चेंज कर देंगे बाकी एलिमेंट्स का, -2 -3. then implies A inverse transpose. We want to find out A inverse transpose is equal to 1 upon -2, then 4 -2 -3 1. तो इसमें अपन ने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया। पहले A ट्रांसपोज इनवर्स
1 अपॉन -2 4 -3 -2 1। इसके बाद में अपन ने इसका राइट हैंड साइड सोल्व किया, A इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 4 -2 -3 1। दोनों सेम आए, इट मींस A ट्रांसपोज होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ट्रांसपोज अपन राइट कर सकते हैं। This is fifth theorem. Now sixth. Sixth is for any square matrix adjoint of A whole transpose. Adjoint A whole transpose is equal to adjoint of A transpose. It means वो भी मैट्रिक्स A है, उसका अपन एडजॉइंट निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो किसके इक्वल आएगा? अपन ने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका एडजॉइंट निकाला, तो दोनों इक्वल आएगा। सपोज मैट्रिक्स A have elements 1 2 3 4, then implies adjoint of A. Left hand side is adjoint of A that transpose, adjoint of A. So by using short method, adjoint of A is 4 -2 -3 1. Then implies adjoint of A whole transpose. Adjoint of A whole transpose is equal to 4 -2 -3 1। ये इसका अपन ने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया है। कोई भी A मैट्रिक्स अपन ने लेफ्ट करेंगे जिसके एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। एडजॉइंट ऑफ A निकाला अपन ने डायरेक्टली। एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करते हैं? प्रीवियस क्लास में जैसे बताया था मैंने, इसके लिए अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो बाय शॉर्ट मेथड मैंने डायरेक्टली यहां पे एडजॉइंट ऑफ A राइट कर दिया है। मुख्य डिटेल के जो एलिमेंट्स हैं, इनका प्लेस चेंज करेंगे 4 1 और बाकी दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे -2 -3। इसका ट्रांसपोज निकालना है भाई को। सो 4 -2 -3 1 लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड इज एडजॉइंट A ट्रांसपोज। तो पहले अपन A ट्रांसपोज निकालेंगे। राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज इज 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे अपन, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसके जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे और जो कॉलम है उसको रोज में चेंज करेंगे। तो A ट्रांसपोज, देन एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये जो ट्रांसपोज निकाला इसका अपन एडजॉइंट निकालेंगे। तो वही मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स का प्लेस चेंज करेंगे 4 -3 -2 and 1। तो इसके अंदर तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज 4 -3 -2 1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज 4 -3 -2 1। दोनों सेम आ गई। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड थी। तो ये जो रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, इनको अपन क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज में लेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है सबको। Now exercise 5.1. जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक अरेंज करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, for which value of x matrix is singular, for which
which value of x matrix is singular. Here matrix, suppose this is matrix A, have elements 1 minus 2 3, 1 2 1, x 2 3. x के किस मान के लिए अवयव अव्युत्क्रमणीय है? We want to find out value of x. x के किस मान के लिए जो दिया गया मैट्रिक्स है वो अव्युत्क्रमणीय है? तो for singular matrix, for which value of x matrix is singular? For singular matrix, determinant of A is equal to 0. सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अपनी कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल होना चाहिए. That implies determinant of A is equal to 1 minus 2 3, 1 2 1, x 2 3. That implies 1 into 6 minus 2 plus 2 into 3 minus x and plus 3 into 2 minus 2x is equal to 0. That is 6 minus 2 4 plus 6 minus 2x plus 6 minus 6x is equal to 0. That is minus 6x minus 2x minus 8x plus 16 is equal to 0. 6 plus 6 square for 16 is equal to 0. That is minus 8x is equal to minus 16. That is x is equal to 2. So for x is equal to 2, x is equal to 2, then matrix A is singular matrix. तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है वो अव्युत्क्रमणीय है. इट मींस x is equal to 2 के लिए ये जो मैट्रिक्स A है वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. क्लियर? Then question number 2 है, if matrix A, then find adjoint of A. Question number 2, if matrix A is 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 1 0 3, then find adjoint of A. मैट्रिक्स A गिवन है, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है हमको. तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन पहले क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद में उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो अपन इजीली इसका एडजॉइंट A फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा अपने को जो प्रूफ करना था, एंड प्रूव दैट A multiply adjoint of A multiply adjoint of A equal to determinant of A I3 is equal to adjoint of A multiply A. ये भी अपने को प्रूफ करना है. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन adjoint of A फाइंड करेंगे. ये जो मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से अपन adjoint A फाइंड करेंगे. adjoint of A फाइंड करने के लिए अपन पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे. इसके बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा. A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, जो अपने पास एडजॉइंट ऑफ A आएगा उसको अपन मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A I3 मैट्रिक्स आएगा. इट मींस A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A. हियर डिटरमिनेंट ऑफ A is 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 1 0 3 is equal to 1 into 0 minus 0 minus minus plus 1 into 9 9 plus 2 and plus 2 into 0 minus 0. It means 11. Determinant of A is equal
equal to 11. So a multiply adjoint of a, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास, a multiply adjoint of a is 11 0 0 0 11 0 0 0 11, दैट इज इसमें से अपन 11 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या रिमेंडर रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 by 3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज I3 means identity matrix of 3 by 3 order. So a multiply adjoint of a is equal to 11 multiply I3. ऐसे ही अपन adjoint of a को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने पास यही रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, a multiply adjoint of a, तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद में ये डिटरमिनेंट ऑफ, इसको अपन क्या ऐड कर सकते हैं 11 को क्या ऐड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई I3, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई I3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई a, तो भी अपने पास यही रिजल्ट आएगा। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट करके देखेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछना मेरे से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली इनवर्स फाइंड कर सकते हो। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको बता दिया मैंने, कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is equal to f of alpha then find a inverse and prove that a inverse is equal to I। सेम मेथड लगेगा इसमें भी, वही a इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ a इनवर्स इज इक्वल टू a पावर t, इसमें भी अपने को क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है जो कि a ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ मैट्रिक्स A is 1 minus 1 2 minus 1, then prove that A inverse is equal to A cube. Prove that A inverse is equal to A cube. Matrix A, then prove that A inverse is equal to A cube. Okay. So first you find out left hand side A inverse. Here determinant of A is equal to 1 minus 1 2 minus 1, that is minus 1 plus 2 is equal to 1, 1 is not equal to 0, 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस इसका पर इनवर्स पॉसिबल। सो A inverse is possible ऑब्लिक एग्जिस्ट, इसका मतलब इसका A inverse पॉसिबल है। ओके, we know that A inverse is equal to 1 upon determinant of A adjoint of A. So first we want to find out adjoint of A. Adjoint of A by using short method. Adjoint of A, that is minus 1 1 and sign change 1 minus 2 1. This is adjoint of A. Now left hand side. Left hand side is A inverse. A inverse is equal to 1 upon determinant of A is 1, 1 upon 1, that is minus 1 1 minus 2 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, minus 1 1 minus 2 1. This is left hand side. Now right hand side. Right hand side is A cube. A cube को अपन क्या राइट कर सकते हैं, A square multiply A, और A square को क्या राइट कर सकते हैं, A multiply A. It means अपने को प्रोडक्ट फाइंड करना है। So A square, that is 1 multiply minus 1
अपने पास 1 -1 2 -1 है। एक तो इसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसके लिए आपको मैंने बताया था मैंने, दैट इज 1 × 1 × 1 अपने को फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर चलना है, फर्स्ट रो वाइज, और सेकंड में कॉलम वाइज चलना। तो 1 × 1 × 1 -1 -1 × 2, similarly 1 × -1 1 × -1 and -1 × -1, same as 2 × 1 -1 × 2। अब अपन सेकंड रो के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 × 1 and -1 × 2, then 2 × -1 -1 × -1, that is multiply A is equal to 1 - 2, that is -1 -1 plus 1, -1 plus 1 is 0 and 2 - 2 0, then -2 and plus 1, -2 plus 1, that is -1, multiply A, that is -1 0 0 -1, multiply A is 1 -1 2 -1, that is again by using same method, so -1 multiply -1 plus 0 multiply 2, that is -1, -1 multiply 1 plus 0 multiply 2, that is -1, then -1 multiply -1, that is 1, then 0 multiply 1 and 0 multiply 1, -1 multiply 2, that is -2, then 0 multiply -1 and -1 multiply -1 is 1, so A inverse is equal to A cube। तो ऐसे पर कोई भी क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करेंगे, पहले राइट हैंड साइड समझ लिया अपन ने, A इनवर्स फाइंड किया, उसके बाद में A क्यूब फाइंड किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मींस A इनवर्स इज इक्वल टू A क्यूब। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 7, question number 7 इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसके सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व